अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लॉजिकल डिडक्शन जो है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लाइट ना होने की वजह से लैपटॉप पे इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा, सो मोबाइल पे रिकॉर्ड किया जा रहा। थोड़ा सा इशू ज़रूर हो सकता है क्योंकि वहाँ पे मेंस मतलब आपको जो स्टेटमेंट है उसके साथ साथ ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे फिर ऑप्शंस, तो थोड़ा सा मतलब इशू हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। एंड इससे पहले हम जो है बाकी इसकी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट, ये थर्ड टाइप है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बाकी की टाइप्स भी अपलोड होंगी जल्द से जल्द। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो लॉजिकल डिडक्शन में हमारे पास 81 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम पीएमसी पेड टेस्ट एंड पीएमसी सैम्पल पेपर्स। ठीक है, सो इन सबको हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपसे शेयर करनी है, वो ये कि ये वेबसाइट का आपको एक्सेस कैसे मिलेगा, इसके लिए जो है मैं आपको मतलब वीडियो के एंड में वे बताऊँगा। सो आपने वीडियो के एंड तक वॉच करना है एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक इज़ टू सैक एज लिक इज़ टू लैक। ठीक है, सिंपल है इसमें, यानी मतलब एक वर्ड कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। उसके बाद व्हाट लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज बी डी जे के पी। अब आपने क्या करना है, इनके लेटर देखने। देखें बी की वैल्यू क्या है, 1 2 के हवाले से, बी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4। ठीक है, डी ई एफ जी। फिर जी की वैल्यू क्या है आपके पास, अब बी की 2, जी डी की 4, ठीक है, और जी की ई की 5, एफ 7, जी 8। ठीक है, एंड एच के 8 और 9। तो इन इस तरह एक सीरीज़ करके इसका आप बनाएंगे तो फिर आपके पास जो इसका आएगा। अब देखिए पी के बाद ही वैल्यू आएगी, तो पी के बाद कौन सी वैल्यू आ सकती है, पी डायरेक्ट क्यू तो नहीं आ सकता, वी हो सकता है। ठीक है, देखिए सिंपल कॉमन सेंस। अगर आप इसका ये भी देखना चाहते हैं तो बी सी डी, डी ई एफ जी। ठीक है, तो ये भी पी क्यू आर एस टी यू वी। ओके, उसके बाद थर्ड एम सी क्यू। चिल्ड्रन गोज टू स्कूल बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न पॉइम्स, they want to be away from home, they want to be look beautiful, they want to gain knowledge, they want to teach the teacher. So that's the best option there, that is they want to gain knowledge. Which word doesn't belong to the group in each of the following questions, like chest, ear, lip, nose. अब देखिए पहली तीन चीज़ें लेट कर रही है लेकिन चेस्ट लेट नहीं कर रहा। ठीक है, चेस्ट जो है मतलब लोकेशन के हवाले से देखा जाए तो इफ़ माइनस माइनस प्लस मीन्स, अब देखिए आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि माइनस को प्लस कर दे, प्लस को माइनस कर दे, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई, इस तरह करके सॉल्व करें तो कौन सा आंसर बेस्ट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इसमें आई थिंक सो ये बेस्ट है, लेकिन ये वाला चैलेंज सही है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सपोज इन सर्टेन लैंग्वेज मदारस इज कोडेड एज NBESBT, देन बॉम्बे इज कोडेड एज। अब देखिए सिंपल सा इसका वो है कि भाई इन्होंने एम को एन कर दिया है। अगर आप देखें मदारस, मदारस को इन NBESBT। अब आप देखेंगे मदारस के जितने वर्ड हैं इतने वर्ड जो है NBESBT के हैं, तो इसलिए आप उन वर्ड को कंपेयर करेंगे। एम की जगह उन्होंने एन लिख दिया, ए की जगह बी लिख दिया, डी की जगह, अच्छा इन्होंने क्या किया है, एक एक वर्ड आगे कर दिया है। तो बॉम्बे के बाद क्या आता है, मतलब बी, बॉम्बे बी है ना, बी के बाद क्या आता है सी, पहला लफ्ज़ सी होगा। ओ के बाद क्या आता है पी, तो मतलब दूसरा वर्ड सी पी। एम के बाद एन, सी पी एन। ठीक है, और फिर बी है तो सी आएगा, CPNC। ठीक है, ए बी मतलब ए की जगह बी आएगा, CPNCB, और वाई की जगह जेड आएगा, तो CPNCBZ, CPNCBZ, तो बी ए ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब देखिए मैंने आपको इस तरह ही करवा दिया, तो आप इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। चूज़ द ऑड वन आउट। ऑड वो वाला होता है जो सबसे डिफरेंट है, ईगल, क्लाउड, स्क्वायरल, प्लेन। अब आप देखें इसमें कौन सा जो है वो है, तो प्लेन। देखें ईगल, ईगल कहाँ पे उड़ता है, हवा में। क्लाउड कहाँ पे है, हवा में ऊपर। ठीक है, प्लेन भी ऊपर है, तो स्क्वायरल के ऊपर उड़ता है, नहीं स्क्वायरल ज़मीन पे है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इनका कॉम्बिनेशन में बनाना है। यूरोमीटर इज कोडेड एज ड्यूट्रोमीटर। देन अब देखिए इन्होंने क्या किया, वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया। यूरोमीटर को इसका यू जो है दूसरे नंबर पे आया, डी पहले नंबर पे ले आए, एम जो है वो पहले ले वो बाद में ले गए। ठीक है, टी पहले ले, अब सब आपने इस तरह ही करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू पहले ले आएंगे, एस बाद में लेके जाएंगे, US LBAEES, US LBAEES। ठीक है, USLBASABEE। ठीक है, नहीं AE आना चाहिए, USLBAEES, सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरह करके आपने जो है इनको वो करना है। ठीक है, अगर आपको समझ ना आ रही मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा बताइएगा, मैं इस पर दोबारा एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके लिए एक और भी बेस्ट वे है, आपने जो लॉजिकल रीजनिंग की वीडियोस अपलोड किए हैं वो चेकआउट कर लीजिएगा, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई वी डू नॉट पोजेस द सेम काइंड ऑफ मीनिंग एज दैट द अदर्स। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, बैंडेज एंड फ्रीडम, बॉन्डेज एंड फ्रीडम। ठीक है, रिस्क एंड डेंजर,
एंड पेन एंड एगोनी। तो आई थिंक सो बी ऑप्शन इज़ बेस्ट, बिकॉज एक में आप उसको बॉन्डेज कह रहे हैं और दूसरे में एक मंथ बंधा हुआ दूसरा आज़ादी, तो ये कैसे हो सकता है। अच्छा, अब मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ वर्ड्स। अब आपने क्या करना है, इसके लिए पहले आपने एक्सेस बना लिया कि नॉर्थ साउथ वो वाला सारा, ठीक है। एंड देन टर्न लेफ्ट एंड गोज टू किलोमीटर। देखिए नॉर्थ की तरफ गया पहले, अब लेफ्ट उसका किस साइड पे होगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट की तरफ कितना गया, 2 किलोमीटर। ये अगेन टर्न लेफ्ट, अब देखिए वेस्ट पे जाके लेफ्ट कहाँ पे बनेगा, साउथ की तरफ। एंड गोज 3 किलोमीटर, फिर आपने 3 किलोमीटर पे आया, देन ही टर्न्स राइट। अब देखें राइट किस साइड पे बनेगा, अगर वो साउथ की तरफ गया है, साउथ की तरफ जाके आप राइट को देखें तो वो दोबारा वेस्ट की तरफ बनेगा, स्ट्रेट एंड वॉक स्ट्रेट इन विच डायरेक्शन ही इज़ वॉकिंग। सो जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। देखिए सिंपल सा मैंने आपको मतलब वो एक उससे बना दिया, आपने जब बना के देखेंगे तो ओके। ये मेरा शायद यहाँ पे फ्री अकाउंट लॉगिन था, जिसकी वजह से मुझे ये शुक्र है। मैं ज़रा प्रीमियम अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 4 inferences. You have to decide which of the following inferences can definitely be drawn from the given statement. Indicate your statement. Statement क्या है, मोस्ट ड्रेसेस इन द शॉप आर एक्सपेंसिव, ठीक है। मोस्ट ड्रेसेस एक्सपेंसिव है। अब इन्फ्रेंसेस ज़रा देखें, सम ड्रेसेस इन द शॉप आर इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। तो सम, अब देखिए उसने जब मोस्ट कह दिया तो मतलब आप ये कह लें कि 90%, आप मतलब अपना ही गैस बना लें कि 90%, मोस्ट वाला वर्ड इसलिए यूज़ किया उसने, ठीक है। 90% एक्सपेंसिव है। दे आर चीप ड्रेसेस आल्सो इन दैट शॉप। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि उसने मोस्ट कहा है तो डेफिनेटली अगर जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो चीप होंगे। हैंड लॉन्ग ड्रेसेस इन दैट शॉप आर चीप, अब ये उसने नहीं बताया। डाटा इंसफिशिएंट, देयर आर नो चीप ड्रेस अवेलेबल इन दैट शॉप, ये भी उसने नहीं बताया। सो 1 एंड 2 जो है मुझे सही लग रहा है, लेकिन जहाँ पे देखते हैं तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। अब हमें एक बेस्ट बताना है, तो सम ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। तो सॉरी एक्सपेंसिव की बात की हुई, सम नहीं है मोस्ट है, तो पहला ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन ज़्यादा ठीक बन रहा है, तो मैं ज़रा बी पे लगाते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन ठीक। ऑब्वियसली इन्फ्रेंसेस वन फॉलोज, इफ मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव देन सम पार्ट ऑफ द मोस्ट ड्रेसेस इन दैट शॉप मस्ट बी एक्सपेंसिव, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन भी ठीक बन सकता है ना, जो बाकी रिमेनिंग है वो चीप हो सकते हैं। ऑन द डे बिलाल इज़ बोर्न, जमीला वेट मोर देन जावेद, जावेद मेड वेट लेस देन जुनेद, ये हमने पहले भी किया हुआ है एक उसमें, तो ये आप ज़रूर वो चेक कर लीजिएगा। 3 बेबीज जुनेद वेट द मोस्ट, ठीक है। द थर्ड स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अनसर्टेन, अच्छा ठीक है, क्योंकि जावेद और उसका कोई लिंक नहीं, ये सॉल्व करने वाला है सिंपल, आपने इसका कंपैरिजन बनाना है। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स जमशेद सा मोर मूवीज़ देन सादिया, आपने कंपेयर करना है कि जमशेद का वो बड़ा वाला एरो डाल के जमशेद की तरफ मतलब कैपिटल मतलब बड़ा, और सादी की तरफ छोटा, उस तरफ करके डाल दें। देन आपने क्या करना है, सादिया फेवर मूवीज़ देन दाऊद एंड दाऊद सा मोर मूवीज़ देन जमशेद, ठीक है। तो मतलब इफ़ द टू स्टेटमेंट रॉन्ग द थर्ड स्टेटमेंट विल बी, अगर देखें जावेद जमशेद ने सादिया से ज़्यादा देखे हैं, सादिया ने दाऊद से वो देख मतलब कम देखे हैं, तो दाऊद ने जो है वो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, ठीक है। यानी ये है कि सिंपल वो आप ये कह लें कि एक बड़ा भाई है, ठीक है, सेंटर वाला और थर्ड वाला। अब वो बड़े वाला है वो तो सबसे बड़ा है, यानी आप बड़े वाले को जमशेद समझ लें, सेकंड को सादिया और थर्ड को दाऊद। अब वो कहता है कि बड़े वाला जो है वो सादिया से बड़ा है, ठीक है। जो दूसरा है जो सादिया है वो दाऊद से जो है छोटी है, तो मतलब दाऊद सेंटर में है, सादिया थर्ड पे और फर्स्ट पे जमशेद है। तो फिर क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दाऊद सा मोर मूवीज़, नो पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड पे आता है तो फॉल्स, ठीक है। अनसर्टेन, हाँ ये भी हो सकता है। देखिए आप ज़रा ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखें, दाऊद और जमशेद का यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन हम उन दो स्टेटमेंट से कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं उसको। उसके बाद अज्यूम दैट फ्लोर्स आर पॉलिश इन कंसेक्टिव इंस्टेड ऑफ नॉन कंसेक्टिव डेज, बट ऑल स्केड्यूल पॉलिसीज आर अनचेंज। फॉर हाउ मेनी 6 days कैन इट डिटरमाइन दैट बोथ वेदर प्लांट्स आर वाटर एंड वेदर फ्लोर्स आर पॉलिश्ड। यानी कॉम्बिनेशन बताएं कि जिस दिन जो है आप प्लांट्स को भी कर पाए, ठीक है। कंसेक्टिव डेज, कंसेक्टिव यानी एक दिन छोड़ के, यानी 3 दिन होते थे पहले, अब जो है वो नॉन कंसेक्टिव डेज, बट ऑल द स्केड्यूलिंग पॉलिसीज आर अनचेंज। फॉर हाउ मेनी 6 days कैन इट डिटरमाइन बोथ वाटर। देखिए यानी वो ये कह रहा है कि एक दिन आप पॉलिश करते थे फ्लोर को, दूसरे दिन वाटर को प्लांट मतलब जो प्लांट को वाटर देते थे, तीसरे दिन फिर फ्लोर, चौथे दिन, तो यानी 3 दिन वाटर 3 दिन फ्लोर, ये वाला काम होता था। अब बताएं कि आप जो है ऐसे कितने दिन वो बना सकते हैं जो मतलब दोनों आप काम करें। सो दैट्स वी कैन से 3 days हो सकते हैं। सो लेट्स सी 6, given that floors are polished on Monday, based on the question assumption, floors must be polished on Tuesday and Wednesday. On the 3 consecutive days, since plants are not water on consecutive days, that policy is ancient. They must be water on Thursday, Saturday. Neither task is performed on Friday. The correct option response is D. ठीक हो गया, ये भी ठीक है बिल्कुल। उसके बाद स्टेटमेंट A is greater than B and B is equal to C, then C is equal to C is smaller than D, ठीक है। तो
अब पहले वाला ए इज़ ग्रेटर देन सी, बिल्कुल ए सी के बराबर नहीं हो सकता। अगर एक ऑप्शन बड़ा है, अब देखें बी को हम सी के इक्वल भी रख लें या बी को हम सी से बड़ा भी रख लें, दोनों केसेस में ए जो है सी से बड़ा है। पहला ऑप्शन तो ठीक है, दूसरा सी नहीं बन सकता। देखिए मैं कहूँ मैं ये इस लड़के का भाई हूँ, तो मैं उसके ये थोड़ी कह सकता हूँ एट अ टाइम मैं उसका मतलब कोई और रिलेटिव लगता हूँ, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, तो इस वजह से पहला ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। और अ कंपटीशन ऑलवेज हैज़ रिवॉर्ड राइवल्स स्पेक्टेटर्स राइवल्स। अब ये वाले एमसीक्यूज आपको कहाँ से मिलेंगे, ये एमसीक्यूज कहाँ से आया राइवल्स वाला, इसके लिए एक लॉजिकल रीजनिंग ऐप बताऊंगा लास्ट में, आपने वो डाउनलोड कर लेंगे। ये वहीं पे मैंने प्रैक्टिस किया था एक दफ़ा, मुझे याद है, तो मतलब उसमें आते हैं। विच वर्ड डजेंट बिलोंग विद अदर्स, इंडेक्स ग्लॉसरी चैप्टर बुक, तो बुक बिकॉज बाकी सारी चीज़ें जो है वो बुक के अंदर होती हैं, जो बुक है वो एक बाहर वाली चीज़ है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में कितने पेयर्स बनते हैं यहाँ पे, तकरीबन जो है आपके पास 7 पेयर्स हैं, लाइक 7 पेयर्स कैसे, वर्ड्स के, ठीक है, GHISTORICAL, ठीक है, बल्कि IL और AC बनता है, तो तकरीबन ये 1 2 3 4 5 बन रहे हैं यहाँ पे, 7 है सॉरी, अच्छा इसमें ST 1 HI 2, मतलब इसमें 2 हो गए, TR 3 II 4, ठीक है, AI 5 और SI 6, ठीक हो गया, बिल्कुल उनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उसके बाद अ बुक कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एजुकेशन पिक्चर पेजेस, पेजेस नहीं होंगे तो बुक किस काम की है। एजुकेशन तो बात की बात है कि उसमें बुक में पेज होंगे। डिसर्नेबल एंड पैलेफेबल हैव डैश लेटर्स इन कॉमन, क्या लेटर कॉमन है इसमें, आप जरा देखें, पी भी नहीं है, ए भी नहीं। आपने क्या करना होता है ऐसे लेटर में, ऐसे कंडीशन में दूसरे वर्ड को पहले से कंपेयर करना स्टार्ट कर दें। पी पहले में नहीं है, ख़त्म हो गया। ए पहले में है, नो। एल पहले में है, बिल्कुल एक लेटर का सेम हो गया। पी है, नहीं। ए भी नहीं है, बी है ना, 2 लेटर हो गए। एल, वो एल तो एक दफ़ा आ गया, और ई 3, तो 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कॉमन है इसमें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको आपने दोबारा कॉमन नहीं करना। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू द इन्फॉर्मेटरी सो दैट इट डिजीज पेशेंट, तो इन्फॉर्मेटरी ये है कि पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद जो है पेशेंट को वो क्या डील किया जाता है। Which one of the following has 4 sides? Triangle, square, सर्कल और राइट एंगल। सो वी नो दैट स्क्वायर के 4 मतलब साइड्स हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, स्किन, लंग्स, हार्ट, लाइफ, तो लाइफ इज़ डिफरेंट, बाकी सारे जो हैं वो ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज नोएडा इज कोडेड एज OPGAB, हाउ इज़ दिल्ली कोडेड। अब देखिए सिंपल, आपने क्या करना है कि इस वर्ड से कॉम्बिनेशन उठाना है कि भाई यहाँ पे इन्होंने डी को क्या कहा है, इन्होंने अगर देखा जाए, इन्होंने एन को ओ कह दिया, ओ को पी कह दिया, आई को जे कह दिया, डी को ई कह दिया और ए को बी कह दिया। अब ज़रा यहाँ पे एक और भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या कि आपने एक एक लेटर उनसे आगे मूव कर देना है। अब दिल्ली है, दिल्ली की जगह क्या आएगा, डी की जगह ई, एक लेटर आगे, ई की जगह क्या आएगा, एफ, ठीक है, एल की जगह क्या आएगा, एम, और एच की जगह जी और जे, ठीक है, और आई जगह सॉरी एच आई और आई की जगह जे, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं क्या हमारे पास बनता है, तो EFMIJ, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद चीफ रेस्टोरेंट, देन डॉक्टर, नर्स। चीफ जो है किस मतलब कहाँ पे होता है, जो सर्व करता है रेस्टोरेंट पे, तो डॉक्टर कहाँ पे होता है, नर्स को, नो। ड्राइवर पैसेंजर को, टीचर स्कूल, और राइटर एडिटर, राइटर एडिटर का नहीं बनता, टीचर स्कूल का भी नहीं बनता, ड्राइवर पैसेंजर का बनता है, या इसमें सी ऑप्शन भी हो सकता है, बिल्कुल टीचर पैसेंजर स्कूल का भी बनता है, ठीक है। उसके बाद फैस्को स्टैंड फॉर, दैट इज़ फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सो वी कैन से दैट्स द राइट ऑप्शन। एक मतलब स्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन का था एब्रीवेशन। विच वन डजेंट बिलोंग टू द अदर, एप्पल, मैंगो, ककम्बर, ऑरेंज, तो ककम्बर डिफरेंट है बिकॉज बाकी सारे यहाँ पे जो है वो। फाइंड द डिफरेंट वन, मदर, सिस्टर, मेड एंड आंट, मेड क्योंकि मतलब वो आपकी फैमिली मेम्बर नहीं है। उसके बाद अ कंपैरेटिव ऑलवेज हैव राइवल्स, अगेन पीएमसी आप खुद देख सकते हैं, पीएमसी वाले कितनी चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू द इन्फॉर्मेटरी दैट इज पेशेंट, अभी खुद रिपीट नहीं किया जा रहा, बल्कि ये जो पीएमसी के पेपर जिसमें आए हुए ना उसमें दिए। अब आप देख सकते हैं ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट में, सो टीचर स्कूल दोबारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, मैविश स्टैंडिंग ऑन द चेयर बिहाइंड अब्दुल्ला, यानी फर्स्ट पे कौन है, अब्दुल्ला, और फिर उसके पीछे मैविश। अब्दुल्ला इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर बिहाइंड बिलाल, मतलब सबसे पहले कौन चला गया, बिलाल, तो यानी ये है कि मैविश थर्ड पे है, सेकंड पे अब्दुल्ला, फर्स्ट पे बिलाल। बिलाल इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर बिहाइंड मैविश, ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई बिलाल सबसे आगे है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। बिलाल सबसे आगे, अब्दुल्ला सेकंड पे और मैविश थर्ड पे। द डैश विल हेल्प यू टू फाइंड द बुक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन, प्रोफेसर, टीचर कौन होता है भाई, लाइब्रेरियन होता है बिकॉज वही बुक्स को मैनेज करता है, सो वी कैन से दैट द पर्सन दैट विल हेल्प यू। जमशेद डैश
there's a dash, so he has seen many countries around the world. Sailor, driver, baker, butcher. तो sailor होगा बिकॉज वो मूव करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग डजंट बिलोंग विद अदर्स, लाइक पार्सली, बेसिल, ड्रिल एंड मायोनेज। अब इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो इनमें आपने क्या करना होता है, तुक्का लगाना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आप कितने लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे। सो इसके लिए मैं आप लगाता हूँ बी, तो ऑप्शन डी ठीक है। चलें, क्यों ठीक है भाई, parsley, basil or dill are different from other form of herbs, ठीक हो गया। therefore they can be categorized together. however mayonnaise is not a herb but a sauce or dressing, hence it should be out odd one, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है। आई थिंक सो नेट थोड़ा लैग कर गया। चले, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन ऑड पेयर, पेट्रोल कार, ठीक है, कोल इंजन, वाटर फायर एंड ऑयल लैम्प। अब देखिए मेनली ये है भाई, कार किस पे चलता है, पेट्रोल पे, इंजन किस पे चलता है, कोल पे, फायर किस पे चलता है, वाटर पे नहीं, लैम्प किस पे चलता है, ऑयल पे, तो वाटर फायर जो है वो यहाँ पे गलत लग रहा है, चलने की बात है। उसके बाद विच द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द अदर्स, दैट इज डक, डॉग एंड अवॉइड एंड फ्ली, ठीक है। तो डक जो इसमें फ्ली है ना वो आपके पास डिफरेंट बनेगा कि बिकॉज अवॉइड, डक एंड डॉज ऑल मीन टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, वाइल फ्ली इज टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, यानी इन सबका उलट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऑल बेंचेज आर चेयर, सम चेयर इज अ रोड और रोड्स आर पिलर्स। अब आपने करना क्या है, ऑल बेंचेज आर चेयर, आपने चेयर का एक सर्कल बनाया, बड़ा सा सर्कल वेन डायग्राम की तरह। अगर आपको पता नहीं वेन डायग्राम तो आपने जाके जो मेरे लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स हैं आपको कहाँ से मिलेंगे, सिंपल आपने लिखना है लॉजिकल रीजनिंग बाय एलमी प्रीचर, यूट्यूब के सर्च बार में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है, एक सर्कल बनाना है बड़ा। अब वो कह रहा है ऑल बेंचेज अ चेयर, हमने दूसरी चीज़ को पिक करना है, कौन सी चीज़ है, चेयर का सर्कल बनाया, उसके अंदर सारे बेंचेज को रख दिया क्योंकि उसने ऑल कह दिया। फिर सम चेयर्स आर रोड्स, मतलब फिर आपने एक रोड वाला सर्कल बनाना है जिसमें थोड़े से पोर्शन को जो है उसके थोड़े से पोर्शन को कवर करना है। ऑल रोड्स आर पिलर, तो जितने भी रोड्स हैं ना उनके आपने एक और छोटा सर्कल ऐसा बनाना है कि उसके अंदर जो रोड वाला पोर्शन है ना वो कवर हो रहा हो, चेयर्स वाला ना हो रहा हो, चेयर्स वाला उतना ही हो रहा हो जो रोड के अंदर आ रहा है। अब देखते हैं, सम पिलर्स आर बेंचेस, तो अब सम पिलर आर बेंचेस ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा है नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी है लेकिन उसने बताया नहीं है तो हम नहीं कह सकते। सम पिलर्स आर चेयर्स, क्या कुछ पिलर्स जो है वो चेयर्स हैं, पिलर्स जो है वो आपके पास लास्ट में आएगा, ठीक है, और बिल्कुल चेयर्स हैं क्योंकि आपका रोड के साथ कनेक्शन है और पिलर का रोड के साथ है क्योंकि सारे के सारे रोड जो है वो पिलर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेस्ट आपको तभी समझ आएगा जब आप वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन समझ के आएंगे। आप क्योंकि मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं आपको समझा नहीं सकता, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे समझा देता। रिकॉर्डर मैंने चेंज किया, पहले वाला रिकॉर्डर का पेन था लेकिन इसका पेन नहीं है, थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसी वो किया जाए, ठीक है। सम रोड्स आर बेंचेस, कुछ रोड जो है वो बेंचेस हैं। अब ये भी हमें क्लियर नहीं है तो बी ऑप्शन जो है ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मुझे, तो ठीक है चल लेट्स सी। 1 और 4 फॉलोस। उसके बाद नो पिलर इज़ अ बेंच, पिलर इज़ अ बेंच, क्या पिलर जो है वो बेंच है, नहीं, नो पिलर इज़ अ बेंच, सो 1 जो है वो फॉलो कर रहा है, सॉरी 4 फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक कि कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारे पास आई थिंक सो कि ओनली आइदर 1 और 4 आर राइट, ओके लेट्स सी। सो दैट्स ऑप्शन डी इज़ राइट, ओनली आइदर 1 और 4 एंड 2 इज़ फॉलो, ठीक है, 2 तो फॉलो करेगा बिल्कुल। अभी हम देख के आए कि सम पिलर्स आर चेयर्स, वो तो ठीक है, हमने मिस्टेक कर दी। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। फैस्को स्टैंड फॉर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं वर्बल रीजनिंग। कंट्री विद द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इज इंडोनेशिया, ठीक है। तो सो थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज भी आ सकता है। कंप्लीट द सीरीज, कोट एंड पॉइंट हैव डैश नंबर ऑफ सेम लेटर्स। कोट एंड पॉइंट में आप देखें ओ भी सेम है, ई भी सेम है और टी भी, 3 नंबर्स ऑफ लेटर्स जो है उनके सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे द कंट्री विद द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन दैट इज इंडोनेशिया। उसके बाद नेक्स्ट विच वन द फॉलोइंग हैज 4 साइड स्क्वायर। अब देखिए ये पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट 14 में आया हुआ है। उसके बाद सेकेंडरी इज टू इनफॉर्मल एज ऑनेस्ट इज टू, सेकेंडरी जो है इनफॉर्मल, ऑनेस्ट इज टू दैट इज सिंसियर हो सकता है, ठीक है। ओके, आपने कॉम्बिनेशन देखना है, कॉम्बिनेशन क्या बना, द लैंग्वेज विद द मोस्ट अल्फ़ाबेट्स दैट इज चाइनीज़। चाइनीज़ में कोई पता नहीं 1000 समथिंग 50,000 to 60,000 करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फ्रेंच में 26, पोर्तुगीज़ में 23 और उर्दू में 36, जबकि इंग्लिश में 26। विच द फॉलोइंग इज अ डिफरेंट वन, स्किन, लंग्स, हर्ट, लाइफ और ये पहले कर चुके हैं। उसके बाद वर्बल विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूज़ चैनल, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। सो आई कैन से दैट्स रशिया, या ओके। उसके बाद विच वन डजेंट बिलोंग विद अदर्स, एप्पल, मैंगो, ककम्बर, दैट इज ककम्बर देयर। उसके बाद एसेंशियल पार्ट, अ कल्चर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कस्टम, पीपल, फेथ। सो कल्चर जो है, कल्चर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ज़ीब सकाफत,
वो कस्टम्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों से उसका लेना देना नहीं है कस्टम्स पे। द कंट्री विद द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन दैट इज इंडोनेशिया, कितनी बार लिखे होगे एमसीक्यूज। उसके बाद फैस्को स्टैंड फॉर, ये भी कितनी दफ़ा आ चुका है, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पीएमसी पेड टेस्ट में ये 18 में आया हुआ है, 18 पीएमसी पेड टेस्ट में। द यार्ड इज टू इंच एज द क्वार्ट इज टू, यार्ड का जो छोटा यूनिट है दैट इज इंच, क्वार्ट इज टू उसका छोटा यूनिट क्या होगा, बाउंस गैलन, ठीक है, जो पानी का गैलन होता है, ओके। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूज़ चैनल, रशिया। और कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाए ना तो यहाँ से सेव कर लिया करें, सेव द क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने इस पर जैसे ही टाइप किया ये आप देख सकते हैं सेव हो जाएगा, सेव हो गया। और अगर स्किप करना हो तो यहाँ से इस पर क्लिक करें और क्वेश्चन नंबर लिखें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। डायरेक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, गिव आंसर। Without reforming the entire administrative system, we cannot eradicate corruption and prejudice from the society. Okay, existence of corruption and prejudice is good. That's not right. No wrong option. There is enough flexibility to change. Yeah, option 2 is the most implicated assumption because ये हो सकता है। पहले वाला अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या गलत होने दे, नहीं। फ्रेम इज टू कैप्चर, फ्रेम जो है वो किसके, सॉरी फ्रेम पिक्चर, फ्रेम के अंदर क्या होता है, पिक्चर होती है। क्रिमिनल के अंदर क्या होता है, क्राइम होता है। नेल के अंदर हैमर होता है, या रिवर के अंदर फॉरेस्ट होता है, या बाइंडिंग के अंदर बुक होता है, ज़रा खुद देखिए। तो क्रिमिनल के अंदर बाइंडिंग की तरह बुक भी हो सकता है। सराउंड अ पिक्चर इन सिमिलर वे, आप बाउंडिंग सराउंड, बिल्कुल ठीक है। विदाउट रिफॉर्मिंग, तो इसका हम अभी कर चुके हैं, दैट इज सी ऑप्शन। उसके बाद ऑल फिशेज आर टर्टल्स, नो टर्टल्स आर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो यानी क्रोकोडाइल और जो है टर्टल का रिलेशनशिप नहीं है। क्रोकोडाइल इज अ फिश, तो क्रोकोडाइल जो है वो फिश है कि नहीं। देखिए देखिए जब वो कह रहा है टर्टल्स, ऑल फिशेज आर टर्टल, यानी टर्टल्स के सर्कल के अंदर आ गए सारे फिशेज। अब टर्टल्स का और क्रोकोडाइल का तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये पहली स्टेटमेंट ठीक कह रहा है, ठीक है। उसके बाद नो फिशेज आर क्रोकोडाइल, ये गलत है, ठीक है। सो ओनली वन फॉलोज, बोथ आइदर वन और टू फॉलोज, नाइदर वन और टू फॉलोज। वैसे वन फॉलो करता है लेकिन ओके लेट्स ट्राई। सो बोथ वन एंड टू फॉलो, बोथ वन एंड टू कैसे फॉलो करते हैं। नो फिश इज़ अ क्रोकोडाइल, नो क्रोकोडाइल इज़ फिश, ठीक है। नो फिश इज़ अ क्रोकोडाइल, हाँ दोनों में ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी ठीक है। चीफ जो है रेस्टोरेंट में, इसी तरह टीचर स्कूल, ठीक है। और उसके अलावा विदाउट रिफॉर्मिंग, ये भी हम अभी करके आ चुके हैं, टू इज़ इम्प्लीकेट। उसके बाद डायरेक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बाय टू कंक्लूजन, चूज विच स्टेटमेंट इज इम्प्लीकेट। प्लीज डोंट वेट फॉर मी, आई मे बी लेट, स्टार्ट वॉकिंग, लंच एज सोन एज गेस्ट, सो स्टार्ट टेकिंग lunch as soon as the guest arrive. A message from the director to company officer manager, keeping guest waiting is not desirable. ये lunch may not be ready. तो क्या क्या मकसद है, क्यों उसने कहा कि जल्दी खाना खा लो, तो क्योंकि जो गेस्ट है उनको बिठा के रखना तो सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो है वो ज़्यादा इम्प्लीकेबल है, ठीक है। अब क्या खाना तैयार नहीं होगा उस वजह से कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर और प्लेबैक सिंगर, देखिए क्या करें, एक सर्कल बनाए प्लेबैक सिंगर का, जिसके अंदर आपने सारे के सारे फिल्म स्टार को ऐड कर देना है, ठीक है। ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, अब जो वो फिल्म स्टार्स का सर्कल है ना, उसके अंदर डायरेक्टर को भी ऐड कर देना है। अब आप देखें तो फिल्म डायरेक्टर जो है वो सारे क्या हो गए, वो सारे प्लेबैक सिंगर्स हो गए। ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर, बिल्कुल ठीक हो गया, बेस्ट ऑप्शन। सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, सम फिल्म स्टार और फिल्म डायरेक्टर, ये भी बेस्ट है आपके पास। सो वी कैन सी अब बोथ ए एंड बी आर बेस्ट ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट में, एसेंशियल पार्ट। अ सिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रेजिडेंट, शॉप्स, शॉपिंग मॉल, ये ग्राउंड्स। सो व्हाट इज़ द मोस्ट, यू कैन से दैट सिटी है तो डेफिनेटली रेजिडेंट्स, ठीक है, ये ज़्यादा उससे सूटेबल है। विच वन डजंट बिलोंग टू द अदर, एप्पल, मैंगो, दैट इज ककम्बर एंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, व्हाट कैन वी डू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चन। अवेयर इज टू अलर्ट एज पर, देखें अवेयर यानी अलर्ट रहना, प्रॉम्पस that is I think so that is impolitely, okay, that is bragging. What does mean? Alert is a synonym of aware, so the answer will be a synonym of pompous. Out of the option given out, only bragging is synonym of pompous, okay. Country with the highest Muslim in, that is Indonesia. उसके बाद अब देखिए ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तकरीबन ये 2 करोड़ 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, ठीक है। उसके बाद मलेशिया 19.5 मिलियन एंड 229.6 बिलियन मुस्लिम्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि एज अट्रैक्टिव इज़ टू ब्यूटी, यानी अट्रैक्ट जो है वो ब्यूटी की वजह से होता है, सो होप इज़ टू, दैट इज़ फेथ, ठीक है। उसके बाद द लैंग्वेज विद द मोस्ट अल्फ़ाबेट, दैट इज़ चाइनीज़ 50 to 60,000। उसके बाद मैयर इज़ टू कैलिपर एज डायरेक्शन इज़ टू हाइकिंग नीडल या कंपस, क्योंकि देखिए वो अब मैयर को क्या, मैयर आप किससे करते हैं, कैलिपर से, डायरेक्शन आप किससे मैयर करेंगे, कंपस से,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी, और देन देखते हैं हमारे पास कौन सा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑप्शंस आर नॉट ओपनिंग ड्यू टू मे बी नेट इशू, सो डोंट वरी। ओके, लेट मी ओपन दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैयर इज टू कैलिपर एज डायरेक्शन इज टू कंपास, ये हम अभी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं ऑल फिश इज द टर्टल्स, अभी हम करके आ चुके हैं। सो नो क्रोकोडाइल एज फिश एंड नो फिश इज द क्रोकोडाइल, सो वी कैन सी बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है। उसके बाद चूज अ वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मीटिंग स्पोर्ट्स एज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट होंगे तो बाकी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जब तक स्टूडेंट नहीं होंगे तो ना टेस्ट होगा ना कुछ होगा। इसका सिंपल तरीका ये होता है, आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जिसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जब तक आप स्टूडेंट नहीं लाएंगे कॉलेज में, ना तो आप स्पोर्ट कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना एजुकेशन सिस्टम कर सकते हैं, ना टीचर रख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। ठीक है। विदाउट रिफॉर्मिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव वी कैन रेडिकेट, अभी हम करके आ चुके हैं कि इसका 2 जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि भाई उसको कम किया जा सकता है, उसके हमारे पास बहुत वेज हैं। फाइंड द ऑड वन, 24, 36, 52, 72, 96। अब ज़रा अगर यहाँ पे हम देखें तो कौन सा जो है वर्ड आप समझते हैं कि देयर इज़ यू कैन से वी शुड इरेडिकेट, हमें कौन सा रिमूव करना चाहिए? 72 एंड 52, बिल्कुल मुझे यही लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखें बाकी सारे यहाँ पे स्केयर्स के फॉर्म में, उस फॉर्म में बन रहे हैं, तो वी कैन सी ऑप्शन डी इज राइट। वाई 52 ऑल बट 52 आर मल्टीपल्स ऑफ 12। ठीक है, चलें, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये आपको स्टेटमेंट दिया, अब क्या स्टेटमेंट है, प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर मी। अब ये हम करके आ चुके हैं कि 2 जो है वो ज़्यादा इंप्लीकेट, सॉरी 1 इंप्लीकेट है। 1 क्यों इंप्लीकेट है कि हम जो गेस्ट हैं उनको वेट नहीं करवा सकते, जो मतलब खाना देर पकेगा ऐसी कोई बात नहीं। विच वन फॉलोइंग इज अ डिफरेंट वन, स्किन लंग दैट इज लाइफ, पहले भी करके आ चुके हैं। सो दैट्स इट। एंड उसके बाद मैराथन इज़ टू रेस, इज हाइबरनेशन इज़ टू मतलब स्लीप। ठीक है, यानी उसकी टाइप के फॉर्म में बता रहा है, उस फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, सम पेपर्स आर पेन्स, एंगल एंजल इज़ अ पेपर। अब देखिए सम पेपर्स आर पेन, मतलब आपने क्या करना है कि पेपर के अंदर जो है वो पेन के अंदर कुछ जो है पेपर ऐड करने हैं। ठीक है। इसके अलावा एंजल इज़ अ पेपर, तो मतलब एंजल सारा का सारा जो पेपर के अंदर है, तो यानी उसका कुछ पार्ट जो है वो पेन के अंदर भी आ रहा होगा। एंजल इज़ नॉट अ पेन, दैट इज़ रॉन्ग। एंजल इज़ अ पेन, दैट इज़ राइट। सो बी ऑप्शन इज़ द बेस्ट वन, आई थिंक सो। ओके, सॉरी, neither one not। अच्छा चलें, मजे हो गए, मतलब कोई भी फॉलो नहीं करता। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन वी नो दैट एंजल इज अ पेपर। हाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेट दैट सम पेपर्स आर पेन व्हिच implies that the papers which is same as the angel may or may not be a pen, and hence both statements are incorrect। so may or may not का यानी शक शुबात है इसमें। all bunches are shared, some chairs are rolled, all roads are pillars, तो ये अभी हम करके आ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन जो है only 1, 4 and 3, 2 follows, so D is the best option। उसके बाद स्टेटमेंट गिवन बाय द विदाउट, ये हमारे पास दोबारा आ गया कि ओनली 2 इज इम्प्लीकेबल। उसके बाद फिल्म स्टार्स, ये वाला भी हम कर आ चुके हैं। सो बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, सॉरी पीछे चलते हैं। बोथ 1 and 2 आर कलेक्ट, आई थिंक सो यही है ना। विदाउट रिफॉर्मिंग, नहीं ये तो मैं पीछे वापस आ गए, हमें क्वेश्चन नंबर 80 में चलना था, ये तो ये है, और इसमें हमारा बोथ एंड भी था। ठीक है। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पोर्शन, सो दैट इज़ ये भी हमारे पास दोबारा वही आ गया कि देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स इट। एंड अगर आप चाहते हैं कि हाउ कैन यू ज्वाइन दिस वेबसाइट, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपने इस वीडियो के लिंक दे रहा हूँ, वीडियो पे जाना है और देखना है कि आप इसमें आपको इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम मेकिंग वीडियोज़ रेगुलरली एंड आई विल मेक मोर एज वेल। बस ये था कि थोड़ा सा कल कुछ इशूज़ थे जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। सो फ्रॉम टुडे आई विल मेक अबाउट 5 to 6 वीडियोज़ एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको कवर किया जाए। फिर कल रात तक मेरी कोशिश यही होगी कि हम जो है इंग्लिश का पोर्शन भी कवर कर लें। तो यानी ये कि 20 तक यानी 19 की रात तक हम वो कर लेंगे। फिर हमारे पास 6 डेज़ होंगे और 6 डेज़ में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वो रह जाएंगे। तो उनके हम डेली के तकरीबन हर सब्जेक्ट के 2 से 3 चैप्टर जो है कवर करते जाएंगे। ठीक है, कोशिश यही होगी कि 25 तक कवर हो जाए, अगर ना हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक चला जाएगा और कवर करेंगे। तो इसमें ये होता है कि आपने बस आगे वीडियो देखनी होती है, तो बाकी जो टाइम मिलता है ना आप उसमें अपनी चीज़ें प्रैक्टिस किया करें, FLPs वगैरह प्रैक्टिस किया करें। और हाँ, इस वेबसाइट पे हम 7 सितंबर के MCQs भी अपलोड करेंगे जो 7 सितंबर से आगे होंगे। 2021 वाले अपलोड कर रहे हैं, कुछ ही दिन में लाइव हो जाएंगे इस वेबसाइट पे। और इसके अलावा इस पे हम 30 अगस्त से आगे जो किप्स के कुछ FLPs हैं वो अपलोड करेंगे और किप्स के कुछ क्वार्टर टेस्ट हैं वो भी अपलोड करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। सो मस्ट ज्वाइन दिस वेबसाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।